हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली बात तो इंडिया की ग्रोथ के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में। बिकॉज ऑफ लेट हमने एक दो दिन पहले भी बात किया था कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ कर दी थी FY27 के लिए 6.3 से 6.6। अब वर्ल्ड बैंक के अलावा अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ग्रोथ रेट को रिवाइज करके इन्होंने 6.9 कर दिया है। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो आरबीआई का सर्वे हुआ था बजट के टाइम पे, उन्होंने भी FY27 का जो ग्रोथ का टारगेट था इंडिया का वो 6.9 रखा था। तो मोटा माटी मतलब वी कैन से कि एडीबी एंड आरबीआई बोथ आर सेइंग 6.9। एट द सेम टाइम वर्ल्ड बैंक इज सेइंग 6.6। तो उसी के आसपास ग्रोथ होने वाली, मतलब 7% बॉल पार्क नंबर वी कैन पिक। एट द सेम टाइम इस साल की ग्रोथ को लेके थोड़ा बहुत एडीबी ने कंसर्न बताया, बिकॉज देवर सेइंग 7.6% से इंडियन इकोनॉमी शुड ग्रो। बट अभी ऑफ लेट वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रूड प्राइस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप ना मिलना, उन वजह से इट मे गेट इम्पैक्टेड। सो दैट्स वे दे सेड दैट देयर कुड बी सम इम्पैक्ट। बट FY28 के लिए दे सेड दैट द इकोनॉमी कैन ग्रो बाय 7.3%, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं, सेमी कंडक्टर 2.0 और ऑल अदर स्कीम्स विच आर कमिंग, सो उसकी वजह से इट कैन बी 7.3 फॉर FY28। सो गुड टाइम अहेड, मतलब इस साल 7 लेट्स सपोज 7.6 नहीं होगा, 7.3 होगा, तो 7.3, 6.9 देन 7.3। तो इट सीम्स टू बी गुड स्टोरी टू वॉच आउट फॉर ऑल आर कंट्री परस्पेक्टिव से। सेकेंड इज अराउंड आईफोन। सो ऑफ लेट ऑल्सो वी डिस्कस कि ओवरऑल जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनका, वन इज ऑब्वियसली प्राइस इज कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, एंड दूसरा जो मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस चिप्स हैज गॉन टू द AI मिशन, पीपल आर वर्किंग ऑन HDD हाई बैंडविड्थ चिप्स एंड ऑल डैट। सो उस वजह से एंट्री लेवल फ़ोन्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आया था। एंड जो अभी मतलब रीसेंट जो फ़ोन के सेल का या शिपमेंट का डेटा दिखा है उसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि आईफोन सेल स्टूड हाईएस्ट इन ऑल द आईफोन, ऑल द फोन स्मार्टफोन सेल, वाइल सैमसंग सेल गॉट इम्पैक्टेड। सो अगर मार्केट शेयर की बात करेंगे तो फरवरी के अंदर जो है वो, इनफैक्ट मार्च के अंदर जो है आईफोन का जो मार्केट शेयर है वो 21% हुआ है, वेर एज सैमसंग इज 20%। जियोमी, जहाँ जो सबसे मेजर एंट्री लेवल फ़ोन है उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हो गए, उनका मार्केट शेयर 13% के आसपास रहा है। अराउंड द बासमती राइस, दिस ऑल्सो वी डिस्कस अर्लियर कि ड्यू टू दिस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी एक्सपोर्ट जाता था ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को एंड इवन यूएस को, राइस का, वो पूरा डिसरप्ट हो गया था। वन इज मिडिल ईस्ट में, तो हाउ हाउ दे आर गोइंग टू बाय, बिकॉज पूरा बैंकिंग सेटलमेंट अटक गया है। एक ब्रॉड एस्टिमेट है कुछ 2500 करोड़ का the fund have sort of blocked there, तो पैसा नहीं आ पा रहा है। दूसरा यूएस में ऑब्वियसली ये स्ट्रेट ऑफ हमरूज का जो इम्पैक्ट है वो करके, बट ओवरऑल अभी ये सीज फायर की वजह से दिस इज एक्सपेक्टेड दैट एक्सपोर्ट विल अगेन स्टार्ट। सो पहले जब ये पूरा न्यूज़ आया था, पूरा कॉन्फ्लिक्ट था, तो ये बासमती राइस का प्राइस लोकल मार्केट में कुछ 6% के आसपास गिरा था। But now this in the wholesale market again the price has increased by 7%. So net it is increased by 1%. So good news from that perspective. अराउंड तो कोल इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है, इनफैक्ट दे हैव गिवन अ क्लैरिफिकेशन। एंड अगर आप उस बेसिस पे देखोगे तो कोल इंडिया का प्राइस भी शेयर भी कल थोड़ा टैंक हुआ है। उसका रीज़न ये है कि दे हैव सेड कि जितना भी इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ दिस व्हाट यू कॉल वेस्ट एशिया, तो उसके इनपुट को क्या होता है, मेनली होता है डीजल एंड पेट्रोल। एंड सेकेंड इज जो एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं ओपन कास्ट माइंस के अंदर, अमोनियम नाइट्रेट करके जो होता है उसका, वाइल प्राइस हैज इंक्रीज बाय 40% during this war and conflict. But Coal India said that they will bear all this cost, they will not pass on because this has a ripple effect on the economy. मतलब बाकी सब चीज़ों, इन्फ्लेशन एंड सब कुछ बढ़ जाता है, तो they are not going to pass on. So if they will not pass on, they will bear the cost. So ultimately their profitability will impact. So that's how the stock has reacted yesterday. सेम ऑन द PSU NHPC को एक 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ प्लांट। ये पहले SGVNL को दिया था, बट कंसिडरिंग देयर वाज नो मटेरियल प्रोग्रेस बाय द प्राइवेट सेक्टर, सो दैट्स वेयर दिस न्यू प्रोजेक्ट दे हैव रिसीव्ड। अराउंड द यूएस में जो वन इज लास्ट ईयर से देर इज सम और अदर डिसरप्शन। पहले ट्रम्प ने 10% टैरिफ लगाया, फिर 50% लगाया, फिर टैरिफ रिड्यूस करके कुछ 18% पे लेकर आया, और फिर अचानक से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली these exporter to US or
had a bad time last year, and उसका impact finally दिख भी रहा है in spite of this entire tariff rationalization 18% and stuff like that. Even then अभी फरवरी के अंदर जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है यूएस को, तो उसके अंदर टेक्सटाइल मतलब ऑल अक्रॉस द बोर्ड, मतलब आप प्लास्टिक ले लो, योर पर्ल ले लो, टेक्सटाइल ले लो, ऑल द इंडस्ट्री हैज शोन अ डी ग्रोथ, डिसेंट डी ग्रोथ. टेक्सटाइल पर से की बात करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिग सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड एट द सेम टाइम लेबर मार्केट एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो 29% से गिरा है. एंड जबकि हमारे पियर्स की बात करें तो बांग्लादेश की में जो गिरा है वो कुछ 15% के आसपास गिरा है, वेयर एज वियतनाम हैज इंक्रीज बाय सिंगल डिजिट. सो दैट्स वेयर इट इज सरप्राइजिंग. एंड इनफैक्ट इफ यू सी द ओवरऑल डायनेमिक्स भी देखोगे, YTD फरवरी तक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की फ्रॉम यूएस, तो यूएस को जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है वो ओनली 4% हुआ है. वाइल पीपल हैव डन देयर वर्क, मतलब वो पहले टैरिफ लगने से पहले उन्होंने काफ़ी इन्वेंट्री भेज दी थी एंड स्टफ लाइक दैट. इवन देन, एंड अभी तो रैशनलाइज हो ही गया था समवेयर इन जनवरी एंड में. इवन देन द ओवरऑल इंक्रीज इज जस्ट ओनली द 4%, वेयर एज उनसे जो इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया को वो कुछ 15% के आसपास, 16% के आसपास इंक्रीज हुआ है. और उसमें अगर इंक्रीज देखेंगे तो मेजर वन इज कॉपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, एंड दिस हैज इंक्रीज. कॉपर ऑब्वियसली हैज प्लेड अ बिग रोल, एंड I mean we get a decent amount of copper scrap as well from US. So that's where it's something to look forward. And considering this entire West Asia conflict created this export import में काफ़ी havoc, तो गवर्नमेंट ने एक इनफैक्ट एक मैकेनिज्म भी बनाया वीकली बेसिस पे, जहाँ पे द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मिनिस्ट्री विल रिव्यू द वेयर आर द थिंग्स एंड कहाँ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, कहाँ पे लॉजिस्टिक केस कॉस्ट को फैसिलिटेट कर सकते हैं, कहाँ पे कस्टम कैन कम इन टू प्ले एंड एवरीथिंग. सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक देयर स्टेप in terms of helping the farmers on that piece. Remaining on the West Asia conflict only, oil का जो प्राइस है उसमें ड्यू टू दिस सीज फायर एंड एवरीथिंग बिगेस्ट फॉल हुई है विद इन लास्ट 10 months. और अभी वो कुछ मतलब $100 के आसपास ट्रेड हो रहा है. इवन देन मतलब वो कुछ $80 के आसपास हुआ करता था, $100. इवन देन इट्स क्वाइट हाई एट द सेम टाइम, बट इट्स अ बिग फॉल आफ्टर दिस फायर एंड एवरीथिंग. इनफैक्ट ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है वो $95 के आसपास हो गया. तो गुड फॉर एवरी वन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. एंड रिमेनिंग टू द क्रूड प्राइस ओनली एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो इतना बढ़ गया था, 30-40% इंक्रीज हो गई थी ओवरऑल क्रूड प्राइस में. तो इवन यूएस फेल्ट इम्पैक्ट ऑफ इट, मतलब वहाँ पे जो गैसोलीन और जो डीजल का प्राइस है दैट ऑल्सो इंक्रीज बाय टू दैट एक्सटेंट, और उसकी वजह से वहाँ का ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फॉर विच पीपल आर नॉट हैप्पी विद ट्रम्प. सो गुड थिंग टू हैव. आई मीन they are creating entire havoc everywhere, so that's something. But the crop, rabi crop which is about to harvest, so उसको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है ऑफ लेट, जो अनसीजनल रेन वगैरह हुई है. इनफैक्ट वो उसमें wheat is the most impacted. So let's see how it moves in terms of inflation and all those things. So this is it. Thanks for watching.